जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो मुद्दा है 23 अक्टूबर रविवार, जब यूपीएससी को 217 दिन बाकी हैं। इंडियन एक्सप्रेस में करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ क्या, तो पेज 1 और 2 में एडवर्टाइजमेंट, पेज 3 कुछ दिन पहले याद करो इलेक्शन कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कहा था कि आप ये जो फ्री बाइज और रेवड़ी अनाउंस करते हो कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ़, महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, तो उसके लिए आप पैसा कहाँ से लाओगे, उसका सारा फाइनेंशियल प्लान, टैक्स आउटलाइन, वो सब आप बताइए। ऑपोजिशन पार्टी हालांकि नाराज़ है कि ये तुम क्यों पूछ रहे हो, ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का हिस्सा नहीं है। अब उसी की तर्ज पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG भी सोच रहा है कि हम भी अपना जो रिपोर्ट बनाते हैं ऑडिट का, उसमें इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे कि ये जो भी फ्री बाइज दिए गए थे उससे पूरी जो सरकार की बजट प्लानिंग में क्या नेगेटिव असर रही एक्सेट्रा। लेकिन ये अभी सोच रहे हैं, ये फाइनल डिसीजन आना बाकी है, फिर इसको हम रिविजिट करेंगे। इलेक्शन कमीशन, कुल मिलाकर कोई भी स्टेट में अगर चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को ये लगे कि ये कोई IAS IPS ऑफिसर वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ज़्यादा फेवर करेगा, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, तो इसका कहीं और ट्रांसफ़र कर दो। तो इलेक्शन कमीशन ने गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा बोला होगा, लेकिन कुछ ऑफिसर्स का अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इससे पहले वेस्ट बंगाल और दूसरी जगह पर भी इलेक्शन हो तो ऐसी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आती है। अब कौन से स्टेट में हुआ ये काम का नहीं, हमें समझना ये है कि मेंस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो ये सब लागू करने में चुनौती क्या है, यही सब कि स्टेट गवर्नमेंट्स टाइम पर चीज़ों का इम्प्लीमेंट नहीं करें, कैंडिडेट कितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके साथ जुड़े प्रॉब्लम्स, फेक न्यूज़ है, पेड न्यूज़ है, फिर ये फ्री बाइज के बारे में इलेक्शन कमीशन कुछ पूछे तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, पॉलिटिशियन नाराज़ हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। तीसरा मुद्दा है रोज़गार मेला। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि अगले 18 महीनों में 10 लाख लोगों को हम लोग नौकरी पे, सरकारी नौकरी पे रखेंगे, और साथ ही साथ 75,000 लोग जिनको अभी नौकरी मिली है उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिए गए हैं। अब हालांकि क्रिटिक्स कुछ ये कहेंगे कि नहीं, ये लोग तो पहले से ही 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने पहले से नौकरी पे लग ही चुके थे और ये तो सबको फ़ोटो खिंचवा कर आप आंकड़ा दिखा रहे 75,000। बट इन फेयरनेस आप सोचो कि ये सब गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की रियल चैलेंजेस हैं कि एक तरफ सब क्रिटिक्स से लेके आतंकवादी, नक्सलवादी, ये सब लोग यूथ को बहलाने के लिए, प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए ऐसा बोलते रहें कि देखो कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तुम लोग हमारे साथ शामिल हो जाओ, या रास्ता रोको, रेल जलाओ, रिजर्वेशन की डिमांड। तो इस नेगेटिव परसेप्शन को अगर हटाना है तो सरकार ने भी कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। तो हो सकता है ये सबको अलग अलग महीने में नौकरी मिली हो, लेकिन एक साथ क्लब करके दिखाया जाए, देखो 75,000 जॉब। क्योंकि आज के ज़माने में जब तक आप कुछ बड़े पैमाने पे नहीं करें तो सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं होता है। आप भी जब IAS ऑफिसर बने तो ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने भी आए कि देखो ये आंकड़े हैं, इनको ऐसे एडजस्ट करके ये दिन ऐसा बड़ा सा तामझाम करके बड़ा सा समारोह करना है। तीसरा मुद्दा है मित्रों पॉक्सको एक्ट, कि छोटे बच्चों के खिलाफ जो यौन अपराध, सेक्सुअल असेल्ट ऑन माइनर्स किया जाए तो क्या सज़ा हो सकती। उसमें एक सेक्शन 6 ऑफ द पॉक्सको एक्ट ऐसा कहता है कि अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है तो फिर कम से कम 20 साल से लेके आजीवन कारावास हो सकता है, मिनिमम 20 ईयर्स टू मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब केस ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश में ऐसा एक आदमी था जिसने 4 साल की लड़की पर बलात्कार किया, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। तो फिर वो ऊपर हाई कोर्ट में अपील में गया, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, तुम्हारी मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन तुम क्योंकि दयालु थे और तुमने लड़की को जिंदा छोड़ दिया, इसलिए हम तुम्हारी सज़ा कम करके 20 साल की रखते हैं। सो बिकॉज ही वॉज काइंड इनफ टू लीव द चाइल्ड अलाइव, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह कहा कि रिड्यूस द लाइफ कन्विक्शन टू 20 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। फिर ये बलात्कारी का वकील ये कहना लगा कि जज साहब देखिए 2007 से ये तो आदमी जेल में, तो 2007 से 22 तक 15 साल तो उसने काट लिए, तो आप ऐसा भी लिख दो कि 5 साल बाद इसको छोड़ देंगे, क्योंकि 15 + 5 20 ईयर्स तो हो जाएगा ना। तो हाई कोर्ट ने मना किया कि नहीं, 20 साल बाद में, तो ऐसा हो सकता है शायद कि 15 साल ये काटे, 20 साल अभी और काटेगा, तो 35 ईयर्स के बाद शायद वो निकले। हालांकि इस पर अब होगा ये कि क्योंकि न्यूज़पेपर वाले ने हेडलाइन कुछ इस तरह से बना दी है कि सीधा पहली लाइन ही पढ़ो कि क्योंकि ये जो रेपिस्ट था ही वॉज काइंड इनफ टू लीव द चाइल्ड अलाइव, इसलिए उसकी लाइफ कन्विक्शन वो 20 ईयर्स करते हैं। तो अब उसके आसपास सब कॉलम शुरू हो जाएंगे, कुछ लोग फेवर में बोलेंगे, कुछ अगेंस्ट में बोलेंगे, वगैरह वगैरह। तो वो जब आएगा तब हम देखेंगे।
जुडिशियल एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर यूपीएससी मेंस पेपर 4। ऐसा ही एथिक्स का नाम लिया है तो सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ उनके पंचायत ने ऐसा डिसीजन लिया कि रोज़ शाम 7 बजे से 8 बजे 1 घंटा डिजिटल ब्लैकआउट होगा, जब किसी ने टीवी नहीं देखना है, कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है। इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ जो बच्चे, क्योंकि शाम को 7 बजे के आसपास वो घर के जो भी बुज़ुर्ग हों वो टीवी चालू कर देते थे और फिर 7 से 10 वो टीवी ही देखते रहे, तो ये बच्चा जो पढ़ रहा है उसका भी ध्यान नहीं लगे और वो भी मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ और थोड़ा देखता हूँ के नाम पे 7 से लेकर 10-12 बजे तक टीवी ही देखते रहें, ऐसा न्यूसेंस हो गया था। और बाकी लोग व्हाट्सएप और मोबाइल से अपना मुंह बाहर नहीं निकाल रहे थे। तो इस रिफॉर्म के बाद अब वहाँ सब पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही है, ऐसा केस स्टडी। हाँ, तो आप वो लिख सकते हैं यूपीएससी मेंस पेपर 4, जब वो सब वैल्यू एजुकेशन, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, टीचर एक्सेट्रा। चौथे समाचार हैं कि कुल मिला के 750 लड़कियों ने एक 8 किलोग्राम का आज़ादी सेट नाम का सैटेलाइट बनाया जो लॉन्च होने वाला है। अब ये लॉन्च होगा तो वापस एक्सप्लेन सीरीज आएगी तो हम देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। मित्रों 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है और ऐसा करीब 2016 से हो रहा है, इसलिए 7वां आयुर्वेद दिवस है। तो फिर आयुर्वेद के बारे में अलग अलग सब चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जोरदार जनरल नॉलेज मुझे अभी दिखा नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। पेज 8, जम्मू कश्मीर के शालीगंगा नाला में माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी, उस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंध लगाया। अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपने सब एडवर्टाइजमेंट भेजते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रसार भारती के थ्रू कोऑर्डिनेट हो, ऐसा कुछ आदेश दिया गया, लेकिन कुछ खास ऐसे जोरदार अभी सीन नहीं बन रहा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ दिनों पहले एक फ़िल्म आई है कंटारा। अब ये कंटारा मूवी में जो कन्नड़ भाषा की फ़िल्म है, कुछ भूता कोला नाम की कोई विधि दिखाई गई है। ये भूता कोला कर्नाटक के कुछ तटवर्ती इलाके, कोस्टल एरिया में ऐसे एक स्पिरिट वर्शिप, प्रार्थना पूजा की जाती है। इस पर कोई कन्नड़ फिल्म एक्टर ने ये कहा होगा कि ये जो भूता कोला नाम की विधि या पूजा की जाती है, ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, ये तो आदिवासी समुदाय हिंदू धर्म इस इलाके में आने से पहले से ही ऐसा तो ये कर रहे थे। अब इसके खिलाफ बजरंग दल ने कंप्लेन फाइल की है और केस चल रहा है। खेल आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो जानना था, भूता कोला क्या है, स्पिरिट वर्शिप कहाँ होता है, कर्नाटक के कोस्टल रीजन में। जम्मू कश्मीर में राजौरी, पूंछ, बारामूला, कुपवारा जिलों में पहरी भाषा बोलने वाले लोगों को 4% रिजर्वेशन दिया जाता था, लेकिन भाषा बोलने वाले तो बहुत सारे लोग उसमें ऐड हो जाएंगे। तो अब वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये आदेश जारी किया कि भाषा बोलने वाले नहीं, एथनिसिटी मतलब जन्म और वंश के हिसाब से जो पहरी लोग हैं, सिर्फ उन्हें वो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पेज 10 पॉलिटिक्स के सब कॉलम काम के नहीं, पेज 11 भी ऐसे ही कॉलम काम के नहीं। पेज 12 इकोनॉमी, प्रीति जिंटा का फॉर्मर बॉयफ्रेंड नेस वाडिया और उसका बाप नुस्ली वाडिया, उनको 2 साल तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से सेबी ने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि कुछ रियल एस्टेट की धांधली का आरोप है जो अपनी एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। बाकी वही सब, महंगाई बढ़ रही है, फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है, ये वो आगे बढ़ो, काम का नहीं। पेज 13 इंटरनेशनल रिलेशन में, कुछ दिन पहले याद करो अमेरिका में प्रेसिडेंट जो बिडेन ने ये कहा कि ये जो कॉलेज स्टूडेंट को लाखों डॉलर का एजुकेशन लोन का जो बोझ है उसको मैं माफ़ करवा दूंगा, ऐसी योजना जो उसने चालू की थी। लेकिन अमेरिका में जो 50-51 राज्य हैं उसमें नेब्रास्का, मसूरी, ऐसे कुछ 6 राज्य जहाँ डेमोक्रेट नहीं रिपब्लिकन पार्टी का स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर दी कि ये जो किया जा रहा है एजुकेशन लोन माफ़ी, तो इसमें सरकारी पैसा जो जाएगा तो क्या टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से लोन माफ़ी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा कोई लीगल स्टैंडिंग, कानूनी स्पष्टता नहीं है। ये जो किया जा रहा है ये गैर कानूनी वगैरह। तो अमेरिका की वो कोर्ट ने इस पूरे प्लान पर अभी स्टे कर दिया है। इसमें समझना क्या है मित्रों, हमारे भारत देश में आए दिन किसानों का कर्ज माफ़ करो बोल के या तो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ डिसीजन आते हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट ने कुछ मना कर दिया और रोक दिया हो, ऐसा थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, रोल ऑफ जुडिशरी, पॉपुलिज्म, लोक लुभावन करना इत्यादि में जब बड़ा निबंध लिख रहे हैं तो फिर ये सब सोचने और गौर करने के मुद्दे। फिर आगे चलें तो ये पेज 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 तक या तो स्पोर्ट्स या लाइफस्टाइल वगैरह, क्योंकि रविवार का न्यूज़ है तो ये सब दिया है।
आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना है तो कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ खास नहीं है। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।